हाय एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। जो आप सुने होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे प्रीएम्बल होता है, आर्टिकल्स होते हैं और आपके साथ शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। आखिर ये सब होते क्या हैं, इसी चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में और आसानी से सभी चीज़ को यानी कि भारतीय राजनीति को हम आसानी से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं एक छोटी चीज़ पे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मान लीजिए कि बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक ए बुक, ठीक है। बुक के अलावा ये कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना है। और ये बुक एक ऐसा बुक है, रूल बुक, जिसमें आपका नियम कानून लिखा हुआ है कि हमारे देश की सारी चीज़ें, मतलब पॉलिटिकल चीज़ें किस तरह से चलेंगी, कैसे हमारे देश में शासन होगा, कैसे हमारे देश को डेवलपमेंट में वर्क मिलेगी, बट रूल क्या है, ऐसा कि कोई गलत इलीगल एक्टिविटी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो रूल बुक है हमारा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा रूल बुक यानी कि ऐसा बुक जिसमें सारा नियम लिखा हुआ है, उसी के अनुसार हमारा देश चलता है, ठीक है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह बुक में आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने यूनिट्स देखे होंगे, एक यूनिट में लगभग 4-5 चैप्टर्स होते हैं। आप देखे होंगे अपने बुक्स में इस तरह के अध्याय में जो लिखे होते हैं शुरुआत के पन्नों में। और इसके साथ ही आप ये देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स के बाद अपेंडिक्स जैसे चीज़ें बुक के लास्ट में आपको मिलती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने बुक देखेंगे। इसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इस प्रकार का बुक है। पहला नंबर ये समझिए कि दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट जो बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंडिया का है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना हुआ है। यानी कि अलग अलग देश के जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से मिल के बनने होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ ऐसे चीज़ें जो कि वहाँ से इंपॉर्टेंट लगी, जो कि लगा कि हाँ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाल सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर उसको हल्का अमेंड करके हम लोग उसको अपने देश में लागू कर सकते हैं, इसलिए उसको अपना लिया गया। इसके साथ ही हम बता दें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप हर 100 किलोमीटर पर जाइएगा तो वहाँ की भाषा चेंज हो जाती है, रहन सहन, खाना पीना, सारा चीज़ चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि लोग भाषा तो बात वो मैंने बता ही दिया, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें हर लोगों को देखकर, हर प्रकार के रिलीजन भी हैं, ठीक है, तो हर लोगों को देखकर उनके अनुसार लॉ बनानी पड़ी, कानून बनाना पड़ा। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, बल्किएस्ट हो गया। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कि एक ऐसा समझना है, दिस इज ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है। तो इस बुक में जिस तरह आपके बुक में क्या होता है, यूनिट होते हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट वाइज बटा हुआ है। तो हमारे अभी फिलहाल की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट है। पहले ये 22 था, पहले 22 था, बाद में 4 और ऐड किए गए, 26 होना चाहिए था, बट इसमें से एक को हटा दिया गया, इसलिए 25 पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। अब हर एक पार्ट में जिस तरह आपके बुक में यूनिट होता है और हर यूनिट के अंदर क्या होते हैं कि 2-4 चैप्टर्स होते हैं, उसी तरह हर एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट जो हैं, पहले 22 था, मैंने जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 22 पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाद में 4 ऐड किए गए और एक को रिमूव किया गया, टोटल मिलाकर आपका हो गया 25, ठीक है। तो नए पार्ट 4 आए और एक रिमूव हो गया था, इसलिए 25 हमारे टोटल पार्ट हो गए। अब ऐसा समझना है कि ये पार्ट, हर एक पार्ट समझिए यूनिट है, और हर यूनिट में क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। तो हर पार्ट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो उसमें आर्टिकल्स होते हैं, तो हर पार्ट में आर्टिकल्स होते हैं। लगभग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 395 आर्टिकल थे। यानी कि जिस तरह आपके बुक में चैप्टर्स होते हैं, उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समझिए कि 395 चैप्टर्स है। बाद में जाकर अभी के समय में छोटे छोटे और आर्टिकल्स बनते टोटल आर्टिकल्स की संख्या 470 हो चुकी है फिलहाल के डेट में। अब चलते हैं, आते हैं शेड्यूल की बात। आर्टिकल आपको समझ में आ गया, आपको पार्ट समझ में आ गया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट वाइज 25 पार्ट में बटा हुआ है, और 25 पार्ट यानी कि हर पार्ट में आपका क्या है, आर्टिकल्स है। और फिलहाल में टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स की बात करें तो 470 है। यानी कि 25 पार्ट में ही 470 आर्टिकल्स क्या है, समा हुआ है, मतलब उसमें समाहित है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल्स क्या होते हैं उसको समझिए। जिस तरह आप देखेंगे कि बुक के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स होते हैं, जैसे अपेंडिक्स आपको दिया रहता है, ठीक है, उसी तरह बुक के लास्ट में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में, ऐसा समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में हमारे पास शेड्यूल्स दिए हुए। पहले ये 8 शेड्यूल्स है, बाद में 4 ऐड किए गए, टोटल हो गए 12 शेड्यूल। तो अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल हो गए 12 शेड्यूल, पहले कितने थे, 8 से। तो अब उम्मीद है कि आपको ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो चुके होंगे, क्योंकि आम जीवन में ये सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं।
जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उनको भी ये कन्फ्यूजन होती है आखिर आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट में क्या अंतर है, आखिर ये क्या चीज़ है। और लास्ट चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए 4 ही चीज़ से बना हुआ है। एक तो हो गया प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, एक पन्ना का है, ठीक है। तो एक पन्ना है, समझिए एक पूरा शपथ जिस तरह लिया जाता है उसी तरह हमारा प्रियम्बल है। उसमें हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का समझिए, पूरा बुक का जो समरी है एक प्रकार से समझिए कि वो है, ठीक है। अब समझते हैं टोटल, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज होगा तो वो आप इग्नोर कीजिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, रात में शूट कर रहा हूँ और फिर बैकग्राउंड मेरे बगल में नॉइज आ रहा है तो उसके इग्नोर करना है, ठीक है। अब समझिए टोटल 4 चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक प्रियम्बल है, एक पार्ट है, तो पार्ट 25 पार्ट में बटा हुआ है। जिस तरह आपके यूनिट होते हैं बुक में उसी तरह पार्ट हो गए। अब हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ क्या होंगे, चैप्टर्स होते हैं। हर यूनिट में चैप्टर्स होते हैं, उसी तरह हर पार्ट में क्या है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और हर आर्टिकल्स के अंदर कुछ है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो हर पार्ट में क्या है आपके पास, कुछ ना कुछ आर्टिकल्स हैं और हर ये हमारा बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशंस के लास्ट में, ठीक है, 8 शेड्यूल पहले था, अब 4 ऐड करके टोटल 12 शेड्यूल हो गया। मतलब अब आपको होप कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है, इसके साथ ही आपको शेड्यूल्स क्या है, प्रियम्बल क्या है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर कुछ आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैसे दोस्तों को शेयर करें जो कि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं, कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करना चाहते हैं। बाकी हर एक प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे पास वीडियोज आएंगे वो आपको हेल्पफुल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।